चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था द्विघात सूत्र, श्री धर्राचार्य रूल जिसे बोलते हैं द्विघात सूत्र। और उसमें मैंने फिर आपको बताना स्टार्ट कर दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, ये चीज हमने सीख लिया था पिछले क्लास। चलो अब डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। चलो उससे पहले आपको मैं चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको इसको कंपेयर करके बताना है। तो 5x² माइनस का 3x+2 बराबर 0, इसको आपको कंपेयर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ए बी सी का क्या वैल्यू होगा, ये हमें बताना है। चलिए, या गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी बच्चे चलो, सीमा को माना सोचेंगे, एक क्वेश्चन बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। ग्रेट। चलिए, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। देखो, सिंपल सा है, ध्यान दो। देखो, ए के सामने क्या है सर, 5, तो ए के मानोगे देखो 5। बी के सामने क्या है, -3, तो बी के मानोगे देखो -3। सी के सामने है 2, तो यानी सी के मानोगे 2। सी का मान क्या हो गया, 2। यानी ए बी सी के मान मिल गया, ए का मान हो गया 5, बी के मान -3, सी के मान 2। क्लियर है। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दें। चलिए, बताइए यहाँ पे ए बी सी का मान क्या होगा, ध्यान से कीजिएगा। ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदलना नहीं भूलिएगा। द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदलना इसको नहीं भूलिएगा। हाँ, चलिए आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए। चलो, एक बच्चे ने ठीक किया, चलो बाकी बच्चे करेंगे। एक बच्चे ने चलो ठीक है, दिमाग लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करेंगे। चलो ध्यान दो, यहाँ पे देखो। पहले हम इसको सजाएंगे, किस में सजाएंगे, पहले हम इसको इसको सजाएंगे पहले x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। पहले हम इसको सजाएंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, हम इसको पहले सजाएंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, इसको ऐसे लिख सजाएंगे। चलिए, हो गया पहला हमारा 5x² प्लस का 3x प्लस का 10 बराबर 0। फिर यहाँ हो जाएगा देखो x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। और फिर यहाँ से देखो a का मान हो गया देखो 5, बी का मान हो गया देखो 3,
सी का मान क्या हो गया 10, 5, बी का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया 10, सी का मान हो गया 10। क्लियर है? चलिए क्लियर है? चलो आगे देखा जाए। चलिए ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें अगला पता क्या है, विविधकर क्या होता है। विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। चलिए जहाँ पे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका विविधकर हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें विविधकर ज्ञात करना है, मतलब टी ज्ञात करना। टी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करके निकालना है। हमें क्या करना है, कंपेयर करके निकालना है। चलिए 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से कंपेयर करते हैं, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें यहाँ से a b एंड c का मान निकालना और यहाँ पे रखना है ताकि d का मान निकाल जाए। चलिए आप 1 मिनट का समय ले लीजिए आप इसको बनाने के लिए। आपको यहाँ पे d का मान निकालना, आपको यहाँ पे d का मान ज्ञात करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। चलिए आराम से सुनाइए। चलिए चलिए ए बी सी का मान निकला और यहाँ पे रखिए डी का मान के, देखिए क्या आ रहा है। डी का मान बताइए जल्दी जल्दी क्या आ रहा है। बहुत आसानी से पिछली क्लास में हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया था, द्विघात सूत्र बनाना था, द्विघात सूत्र के आधार पे हमें मान निकालना था। हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया था जहाँ डी का मान हम निकाल निकाले क्वेश्चन हल कर रहे थे, जहाँ पे डी का मान हम निकाल निकाले क्वेश्चन को हल कर रहे थे। यहाँ पे हमें ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और इसे हमें रखना है डी के डी में। 31 आ रहा है। चलो एक बच्चे ने बनाया 30, सीमा को माना सोचते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो आंसर तो सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए, आंसर तो सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। दो बच्चों का है। अच्छा माइनस का 31 आ रहा है, माइनस 31 आ रहा है। चलो प्लस का 31, चलो चेक कर लेंगे अभी क्या आ रहा है ना। बाकी बच्चे देखो, रेस्पॉन्स सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। रेस्पॉन्स सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। माइनस का 31 आ रहा है, चलो चेक करते हैं अभी। चलो ध्यान दीजिए। अब देखिए पिछले क्लास में मैंने, पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैंने पिछली क्लास में दो तीन चीज आपको बताया था। चलो एक बार फिर से आपको रिकॉल कराया था। मैंने बताया था कि सर डी मतलब विविध कर, विविध, अच्छा कर, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है तीन प्रकार का होगा। ग्रेटर देन जीरो यानी डी जो है हमारा धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो। दूसरा या डी बराबर जीरो हो यानी डी इक्वल टू जीरो हो, इक्वल हो या बराबर हो। तीसरा डी लेस देन जीरो यानी डी क्या हो, ऋणात्मक हो।
निगेटिव हो, है ना। देखो तो पहला कंडीशन क्या था, धनात्मक होता था, मतलब डी का मान 0 से बड़ा होता था, 0 से बड़ा होता था, 0 से बड़ा होता था। तो इसमें हम क्या बोलते थे, इसमें बोलते थे कि हमारा जो मूल होता है और वो वास्तविक और भिन्न होता है। वो क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। व्हेन डी इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते थे कि मूल हमारा वास्तविक और भिन्न होता है। ठीक है। डी हमारा जब ग्रेटर देन 0 होता है, तो इन दिस केस हमारा डी जो अगर ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब धनात्मक होता है, 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में हमारा मूल जो होता है वास्तविक और भिन्न होता है। ठीक है। और दूसरा केस में जब डी हमारा बराबर 0 होता है, इस केस में क्या होता है, हमारा मूल वास्तविक और बराबर होता है। मूल हमारा क्या हो गया, वास्तविक और बराबर होता है। देखो बराबर से क्या मिलेगा, हमें बराबर का मूल मिलेगा, बराबर होता है। ठीक है। और आता है सबसे लास्ट में डी लेस देन 0, इसमें क्या होता है, इसमें डी का मान 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा होता है, इस केस में क्या होता है कि कोई मूल, इस केस में कोई मूल प्राप्त नहीं होता। इस केस में हमारे पास कोई मूल प्राप्त नहीं, कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। तीन ही केस है, और तीन केस हम उम्मीद करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, तीन केस समझ में आ गया। अब हम जो बनाने वाले हैं, अब उसमें हम यही चेक करेंगे कि हमारा डी का मान 0 से छोटा आ रहा है, या 0 से बड़ा आ रहा है, या 0 के बराबर आ रहा है। अगर वही में हमें दिख गया सर 0 से बड़ा आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा मूल क्या होगा, बिना सॉल्व किए ही हम बोलेंगे कि हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। अगर वही मूल 0 के बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा मूल जो है वास्तविक और बराबर होता है। और वही हमारा डी लेस देन 0 होता है, तो हम बोलेंगे हमारा मूल जो होगा प्राप्ति नहीं होगी। मेरा मूल क्या होगा, प्राप्ति, यानी मेरा मूल वास्तविक ही नहीं, मूल ही नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए अब हम मूल निकालते हैं। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, और जल्दी जल्दी आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको अच्छे से एकदम नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करें, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए यहाँ पे, है ना। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इससे पहले तो ये, चलिए क्या आएगा, डी। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या, चलो चलो एक मान देखो, एक मान हो गया 5, बी का मान हो गया -3, एंड सी का मान हो गया 2। एक मान क्या, 2, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू एक मान हो गया 5 इंटू सी का मान हो गया 2। और यहाँ से डी हो गया माइनस माइनस प्लस का 9, ये हो गया 5 का 20, 20 दूनी 40। तो माइनस का डी का मान क्या आ गया सर, -31। और ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है सर कि हमारा डी का मान क्या है, डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और हमें क्या पता है सर कि अगर हमारा मान 0 से छोटा होता है, वहां क्या होता है सर, यानी यहाँ पे हमें मूल ही नहीं प्राप्त हुआ, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। नो रियल रूट्स होगा, क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो रियल रूट्स, क्लियर है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो डी का मान क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ से हमारे पास आ गया डी का मान -31। तो हमें जैसे दिखा माइनस में, यानी क्या हो गया, मतलब डी जो है 0 से छोटा हो गया। जब डी का मान 0 से छोटा हो गया, यानी ये क्या बता रहा है, इट्स टेल अस कि इट हैज नॉट एनी रियल रूट, इसके पास कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी मूल इसके पास नहीं होगा। आई होप यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए,
और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते हैं। अगर आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, बढ़ जाएगा। रेस्पॉन्स एकदम जरूरी है, रेस्पॉन्स सारे बच्चों को एकदम आते रहना चाहिए, है ना। आते हैं नेक्स्ट। चलिए दिखा दिया हमने। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का 2x² प्लस का 1 बराबर 0, है ना। आपको इसका निकालना है विविध कर, मतलब डी का मान निकालना। डी क्या होता है, b² माइनस का 4ac। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकाल लोगे आप। चलो पहले आप इसमें ए बी सी का मान निकाल के दिखा दो, फिर आप आराम से बना दो। पहले आप ए बी सी का मान निकालो, फिर आराम से आप बना लो। चलिए, अगर आप इसका ए बी सी का मान निकाल लेते हो तो आप आसानी से सारी चीजें बना लो। डी बराबर -7 या 7। चलो देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ए बी सी का मान निकाला, चलो उसके लिए सबसे पहले ध्यान दो कि हमें क्या पता होता है सर। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। हमें ध्यान दो, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो सर माइनस का 2x²। सर इसमें देखो x वाला टर्म नहीं निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख दो, 0 × x, 0 × x, और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से सर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा -2, b का मान हो जाएगा सर 0 एंड c का मान हो जाएगा 1। यानी a का मान हो गया देखो -2, b का मान हो गया 0 एंड c का मान क्या हो गया 1, है ना। c का मान क्या हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमें d का मान निकालना है तो चलो इस पे रख देंगे। तो यानी d का क्या हो, d तो यानी 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह क्या, -2 इंटू c की जगह क्या होगा। सॉल्व करते हैं सर, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ के सर माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, कह रहा है 4 दूनी 8। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी का मान 8, ना कि 7 यानी प्लस का 8। यानी क्या हो गया सर, प्लस का 8 है, क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 8 आएगा, है ना। चलो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 8 आएगा। क्लियर है। चलो डी का मान क्या आएगा, प्लस का 8। और हमें क्या दिखा सर, डी का मान प्लस का नहीं है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। यानी दूसरी भाषा में क्या बोलोगे आप, सर ये है डी ग्रेटर देन 0। क्या है सर, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या होता है सर, जहां भी डी ग्रेटर देन 0 तो वहां क्या है सर, रूट मिलता है, वास्तविक
वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होता है, वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होता है ना। यानी दो तीन चीज हमें पता चल गया, दो तीन चीज हमें पता चल गया। क्या पहला चीज पता चल गया हमें, आपको भी कराएंगे कि सर अगर हमारे पास, हाँ देखो, अगर हमारे पास कि एक्स वाला टर्म नहीं थे तो हमने इसको कैसे लिख दिया, उसको हमने 0 × x लिख दिया ताकि बी का मान 0 मिल जाए। इसी प्रकार अगर मान लो हमारे पास कहीं एक्स स्क्वायर भी नहीं रहता तो हम क्या करते, 0 × x² करते। हम क्या करते, 0 × x² कर देते। जो टर्म हमें नहीं दिया गया रहता, जो टर्म हमें नहीं दिया गया रहता उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टर्म हमारे नहीं दिया गया उसकी जगह हम 0 रख के बना देते। चलो जल्दी जल्दी आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। चलो क्लियर है यहाँ तक, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग बताते हैं आपको कैसे लगाना है। जैसे हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ध्यान दो, यहाँ पे है 4x² माइनस का 2/3x प्लस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। और हमने पिछले क्लास में इसमें आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था जिसमें हम द्विघात सूत्र के मतलब द्विघात सूत्र के आधार पे हमने आपको उसका रूट निकालना सिखाया था, मूल निकालना सिखाया था। तो ध्यान तो, हाँ बहुत बढ़िया है, सुनील नाम सोचते बहुत बढ़िया। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले हम एलसीएम लेके इसको पहले एक लीनियर फॉर्म लाए थे, बिना बट्टा वाला लाए थे, मतलब बिना भिन्न का रखते हैं ना। जैसे चलो एलसीएम लेके पहले बिना भिन्न वाला बना दो, इसका क्वेश्चन क्या हुआ, एलसीएम लेके बिना भिन्न वाला बना दो। ये देखो 3, एक 3 यहाँ हो गया 4 3 12x², 3 एकम 3 यहाँ हो गया हमारे पास 2x, एक 3 3 हो गया 3 3 का 9 बराबर 0। अब अगला क्या आ गया सर हमारे पास, देखो 12x² माइनस का 2x प्लस 9, 3 × 0 ये हो गया 0। अब आप इसका क्या करो, अब आपका क्या करो, इसको इसका आपको करना है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, फिर आपको डी निकालना है और बताना है हमें कि किस प्रकार का मूल प्राप्त होगा या डी का मान हमें क्या प्राप्त होगा। आपके पास टाइम है मात्र 2 मिनट का। चलो आराम से सुनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करेंगे। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन आंसर करेंगे आसानी से। ए का मान निकालिए, निकाले सी का मान लिखिए और डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ए बी सी का मान रखे फिर जाए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए अभी तक टिल वन, नो वन गिव द राइट आंसर, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया अभी तक।
बहुत बढ़िया, सुनील नाम से जो बच्चे जिनके बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। या प्लस के बहुत बच्चे कर रहे हैं, माइनस में होना चाहिए ना, है ना। ठीक है, देखा जाए, चलो देखो, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी बराबर 0। एक मान हो गया देखो 12, माइनस का 2, सी का मान हो गया 9। ठीक है, अब डी का मान देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह रखेंगे माइनस का 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 12 इंटू सी की जगह रख दिए 9। और यहाँ से हो गया 2 दूनी 4, माइनस गुना करो, 12 9 108 गुने 4, 8 चौको 32, 3 4 4 3 7, 4 0 0 और यहाँ 3 4 तो 420। बताइए डी में से 4 की, अब 432 से कितना कितना है, 428, माइनस का 428, माइनस का 428। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें बताइए कि हमारा डी का मान क्या है सर, तो बोलेंगे सर डी का मान जो है वो माइनस का 428 है। डी का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 428 है। इट मीन्स, ये क्या बता रही है, बताया डी लेस देन 0। डी क्या है, लेस देन 0, यानी डी क्या है, ये हमारा निगेटिव है। डी क्या है हमारा, निगेटिव है। डी क्या है, डी निगेटिव है, या दूसरी भाषा में बोलो डी का मान 0 से कम है, ये 0 से छोटा है। जब डी का मान 0 से छोटा है, यानी ये क्या बता रहा है, डी का मान 0 से छोटा है, यानी यह बता रहा है कि इसके पास कैसा मूल होगा, तो यानी इसके पास कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर, क्योंकि सर, हाँ कोई मूल प्राप्त नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सर इसका डी का मान लेस देन 0 है, निगेटिव है ना, छोटा है, माइनस 0 से छोटा है, और 0 से छोटे वाले के पास हमारे पास कोई मूल प्राप्त नहीं है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल बाइट जल्द करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल बाइट जल्द करेंगे। कहाँ से चलो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो, सचिन नाम से जो बच्चा जो पूछ लीजिए। हाँ, अपना माइक ऑन करके पूछ ले, माइक ऑन करके पूछिए वो कौन सा है, किस स्टेप से। या सचिन देवनाथ पूछ लेंगे, अपना माइक ऑन की बताइए बाबू कौन सा स्टेप से। स्टेप 2 लिखना अपना, हाँ ठीक है, तो कौन से मतलब पहले वाला स्टेप से या सेकेंड वाला में। अब अपना माइक ऑन कीजिए, आप फिर पूछिए, सचिन देवनाथ पूछिए, आप अपना माइक ऑन कीजिए फिर पूछिए बाबू। पोल में भी कराएंगे, नहीं माइक सही है, माइक सही है। अच्छा माइक में प्रॉब्लम है। चलो देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दो, देखो अब ये सेकेंड स्टेप के बारे में बात कर लो, और ये सेकेंड स्टेप के बारे में बात करो, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे दूं। देखो क्या कर सकते हैं, देखो 4x² है ना, माइनस का 2/3x है, प्लस का 3 बराबर 0। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करो, इसके नीचे 1 1 लगा दो, 1 1 लगा दी 1 1। अब जैसे 1 1 लगाएंगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या होगा, 1 3 1 का एलसीएम क्या होगा 3। यहाँ आगे देखो 4x², 4 4 3 12x² माइनस का 2x प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाता था हमारे पास, है ना। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बढ़ जाए, चलो ठीक है। उसी प्रकार एक ये भी क्वेश्चन है, अभी इस प्रकार का मैंने एक क्वेश्चन करा भी दिया, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आसानी से एकदम अच्छे से कर भी लोगे, है ना। चलिए आराम से, नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है आपके पास। मैं एक और हिंट भी लिख देता हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
हमें इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करना होता है, तो हमें देखना होगा, देखो यहाँ पे एक्स का मान नहीं है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप में लिखना, तब ए बी सी का मान निकालना है ना। चलिए चलिए 60 आ रहा है। और ये बताइए 60 आने में उसका क्या मतलब कंडीशन होता है कि मूल हमारा वास्तविक होगा, या वास्तविक और भिन्न होगा, या वास्तविक और बराबर हो गया, कोई हमें मूल ही नहीं प्राप्त होगा। या मुकुल का नहीं, कमाइए ना सोचते, कोई डाउट होगा आपको, आप हैंड रेज किया आपने, माइक ऑन करके पूछ लो अगर आपको कोई डाउट है तो। अब बाकी पोल में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, पोल में जो बच्चे बोल रहे हैं पोल में क्वेश्चन करेंगे, उसकी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। चलो अभी के लिए बनाइए इसको, देखो इसमें बी एक्स एक्स वाला टर्म नहीं दिया, तो उसकी जगह क्या लिख दीजिए, जीरो इंटू एक्स लिख दीजिए। अब एक्स वाला टर्म नहीं दिया है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, जीरो इंटू एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे आके हमारे पास देखिए, हाँ इसको लिख देंगे सर 5x² प्लस का 3 बराबर जीरो, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो माइनस का 5x² ठीक है, लेकिन सर एक्स वाला टर्म में क्या लिख देंगे, उसकी जगह जीरो इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर जीरो। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। और यहाँ से ए का माना जाएगा, देखो माइनस का 5, बी का माना गया जीरो, एंड सी का माना गया 3। ए का माना गया माइनस का 5, बी का माना गया जीरो, एंड सी का माना गया 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी का मान, और डी होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ से b का मान हो जाएगा, देखो हमारे पास जीरो का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह रखेंगे माइनस का 5 इंटू सी की जगह रखेंगे 3। और यहाँ डी का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, एक माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20 3 60 प्लस का 60, यानी हो गया 60। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा जीरो, यानी यहाँ से क्या दिखा हमें, डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव, यानी क्या दिखा, पॉजिटिव। डी वन क्या गया, पॉजिटिव। अब आगे देख लेते हैं, डी का मान आ गया धनात्मक, और हमें धनात्मक पता है, तो धनात्मक में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि डी का मान अगर धनात्मक है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके समय में मूल जो प्राप्त होते हैं वो होता है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। इस केस में हमारा मूल क्या हो गया, वास्तविक और वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त हुए। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे।
जहां ही हमें पता चला कि हमारा डी का मान जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, यानी 0 से बड़ा है, यानी वहां पे हमारे पास कैसा मूल प्राप्त होता है, वहां पर हमें वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। क्या रमेश नाम से पूछे जाने कोई डाउट है बाबू आपको? आप हैंड रेज कर रहे हो बार बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर ये डी से नीचे वाला जाना, कहाँ से नीचे वाला? जो डी और 0+60 वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे आपने 0+60 इसके बाद बोल रहे हो, देखो तो इस 0 में 60 जो है क्या प्लस का 0, ये हमने क्या लिखा है ये पूछना चाहते हैं, इसको ऐसे ऐसे समझो आप। अब सर हमें ये ये बताओ कैसे आया 60? ये 60 कैसे आया, गुना करके देखो ऐसे देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, देखो इधर देखो 0 का स्क्वायर यानी 0 गुना 0, 0 आ गया, यहाँ गया 0। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 4×5 = 20, अब 20×3 = 60, ऐसे गुना कर लेते, चलो इधर करके दिखाते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 5×4 = 20, अब 20×3 +60, +60 क्या गया, +60 है। क्लियर है कैसा 60 है? अब देखो 0+60 क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। और हमें हाँ, अब हमें क्या बताया, 60 जो है ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होता है, इसलिए वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त है। अब समझ में आपको रमेश नाम से बच्चे जान किया यस है ना? सर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। कर लिया है ना, बढ़ जाएगा। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं जो आपके पोल क्वेश्चन पोल में है। चलो एक क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। आसान सा क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन, आसान भी है और अच्छा भी क्वेश्चन। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे इसका। कहाँ आंसर करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चलिए 2 मिनट का समय ले लीजिए, आराम से ले लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से नहीं। चल टिल नाउ ओनली 2 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। अभी तक मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया। चलो 20 बच्चों में से मात्र अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। आंसर मतलब सही आ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे बनाएंगे, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए, आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। चलो मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे पकड़े गए, बाकी बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया।
हाँ, थोड़ा सा अधिक समय लगे, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय अधिक लगे, कोई बात नहीं। समय अधिक लीजिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। आंसर सारे के बच्चों का आना चाहिए। मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया। चलो, 20 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा अधिक समय लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। सर पोल दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बोले क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब पोल दिख रहा है आपको, पोल यहाँ पे आंसर करना यस है। सर। एक बार आप मतलब क्लास को फिर से लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर आपको दिखने लगेगा। चलो, 11 बच्चों ने कर दिया। लास्ट हम 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। लास्ट 10 सेकंड और हम वेट कर लेते हैं। चले, लास्ट 5 सेकंड। चले, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए। सबसे पहला काम क्या होता है सर? कंपेयर करना, ए बी सी का मान ज्ञात करना, है ना। चलो, हमें यहाँ दिखेगा सर, ए का मान आगे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया है, 1 है ना। तो ए का मान आ गया -1, बी का मान आ गया -5, सी का मान हो गया 1। ए का मान हो गया -1, बी का मान -5, सी का मान हो गया 1। चलो, अब निकालेंगे हम डी। और डी क्या होता है? वो होता है B² माइनस का 4AC। यहाँ से अगर डी के मान, डी की जगह क्या रखेंगे? -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे? -1, एंड सी की जगह क्या रखेंगे? +1। यहाँ से डी के मान -5 का होल स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 × 4 हो गया। डी के मान 29। डी के मान कितना गया? 29। डी के मान क्या गया सर? 29। यानी हम क्या बोलेंगे सर? हमें डी निकालना था, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट आप डबल वाई टैप कर लीजिए। और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दोनों सही सही भी कर रहे हैं, है ना। मतलब अधिकतर समझ गए हैं कैसे होना। चलो, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनेंगे। 2x² माइनस का 7x माइनस का 5 बराबर 0। आराम से आंसर कीजिए।
चलो मुकुल का मीना सोचे, कोई डाउट है आपको? डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। चलो थोड़ा सा देख समझ लेते हैं कि टिल नाउ 19 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। या सीमा को माना सोचे, कोई डाउट होगा आपको? चलो लास्ट ट्वेंटी सेकंड और वेट कर ले, 10 सेकंड वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। और इसके आंसर में बहुत वेरिएशन देखने को मिला, इसके आंसर में बहुत बच्चों का वेरिएशन देखने को मिला। और ऐसा क्यों हुआ, चलो देखते हैं अभी कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। चलिए लास्ट 5 सेकंड चलिए 5 4 3 2 1, है ना? तो ये देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। एक मान देखो 2, बी का मान माइनस का 7, सी का मान माइनस का 5। ठीक है, चलो अब आते हैं हम यहाँ पे डी पे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पे होगा डी बराबर, डी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह होगा 2 इंटू सी की जगह क्या होगा माइनस का 5। तो यहाँ से डी में हो गया, देखो माइनस 7 इस पर क्या होगा 49, माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 दूनी 40। ठीक है क्या, माइनस का 4 दूनी 8, 8 पे 40। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास डी बराबर, अच्छा कहीं तो 50 प्लस होना चाहिए, है ना? तभी तो ये 9 आता है ना? सही, चलो मैं समझ गया। सी की जगह आपको प्लस रखना है, चलो अभी पता चल जाएगा। अच्छा 89 तो दिया ही है, चलो 89 तो दिया ही, कोई बात नहीं, ऑप्शन में तो दिया ही 89। ये आगे देखो माइनस, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सर 49 प्लस 40 कितना 89 है। यानी विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो इसमें बहुत बच्चों ने क्या गड़बड़ किया, 49 में मैंने बोला 49 में से माइनस कर दिया, है ना? चलो 49 प्लस 40 कितना हो जाएगा सर 89। बस चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट का डबल आई टाइप कर देंगे। माइनस यही यही सीखना है कि यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं होगा, देखो ध्यान दो, देखो ये देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस। मैं यहाँ पे इसे गुना करके दिखाता हूँ आपको, माइनस का 4 इंटू माइनस का प्लस का 2 इंटू माइनस का 5। अब थोड़ा ध्यान दो इसको, तो देखो ऐसे देखो आप इसको, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 गुने माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 8 बचे 40, क्या होगा 8 बचे 40, जोड़ देंगे कितना आएगा 89 आ जाएगा, प्लस का 89। क्लियर है, चलो, है ना? तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आया क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका आया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बहुत ढेर सारा क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें हम लोग इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब बराबर मूल होते हैं, तो वहां पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, और भिन्न मूल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक कोई भी अगर आपको डाउट है तब चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? चलो जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट में एन टाइप कर अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके बाय एवरीवन।